सो फाइनली रेलवे की तरफ से जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP, और जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर है 1/2024। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट जो एप्लीकेशन की है वो 20/1/2024 से है, और क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशन की है वो 19 फरवरी 2024। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट चेक कर लीजिएगा। करेक्शन विंडो का टाइम पीरियड है आपका 20/2/2024 से लेके 29/2/2024। वहीं अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो इसकी वैकेंसीज़ है 5,696 वैकेंसी है रेलवे की तरफ से बताया गया है। साथ में इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक की है, यानी कि 18 से 30 साल तक के बीच के लोग भर सकते हैं, और 1 जनवरी 2024 से एज काउंट हो रही है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा मौका है आप लोग फॉर्म भरने के लिए। तो और मैं इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो फिज़िकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट्स, और ये विजन स्टैंडर्ड जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे, कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, जिन्होंने लेज़र करवाया है, और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टेड एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी कि वो ALP की पोस्ट ना भरे जिन्होंने लेज़र सर्जरी करवाई हुई है। ठीक है बात। ये एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज ऑन लास्ट डेट 19/2/2024। ठीक है, इससे पहले आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन। फ़ी चार्जेस देख लेते हैं, 500 रुपये है आपका सारे कैंडिडेट को मिला के, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके लिए 250 रुपये है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि OBC और EWS वालों जो है वो उनके लिए तो जो फीस रहेगी वो ऊपर वाली रहेगी, तो इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं। तो एक कैंडिडेट कैन अप्लाई टू 1 RRB, एक RRB आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरनी पड़ेगी। CBT 1 होगा, CBT 2 हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आपका जो CBT 1 होगा वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, मतलब वो जो है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा CBT 2 में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, और जो आपका द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1 मार्क पर क्वेश्चन। 60 मिनट का पेपर CBT 1 का होगा। नॉर्मलाइजेशन आपकी होगी अगर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है। मैथमेटिक्स आएगा आपका, और क्या आएगा इसमें, मेंटल एबिलिटी आएगा, जनरल साइंस आएगा। जनरल साइंस में आपका फिज़िक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी एंड लाइफ साइंस। मतलब ये लगा लीजिए रेलवे में आपका साइंस का पूरा पैकेज पूछा जाता है। और साइंस में बायोलॉजी, अगर मैं कहूँ तो बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी की मैंने बहुत बेस्ट बुक बनाई है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करके आओगे, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने बनाई है। उसमें आपको विद MCQ सारे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में थ्योरी मिलेगी। वीडियो के एंड में मैं दिखा दूंगा आपको, और साथ में जनरल अवेयरनेस ठीक है इसमें पूछी जा रही है। और जो सेकंड स्टेज है आपकी CBT 2 तो उसका भी आप देख लीजिए। उसकी जो टोटल ड्यूरेशन है 2 घंटे 30 मिनट होगी। पार्ट A 90 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चन, पार्ट B 60 मिनट एंड 75 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स पूछी जाएगी पार्ट A में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये बेसिकली फिज़िक्स के ही क्वेश्चन है इसमें, अगर आप ध्यान से देखो तो। और उसके बाद आपका है
इसमें मतलब आपका एक तो साइंस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो भी आपके साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, जैसे मैं आपको कहूँ यूनिट एंड मेजरमेंट, मास, यूनिट डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, IT, लिटरेसी, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो आपका है ये कुछ ED वाली चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ज्योमेट्रिक फिगर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ड्राइंग, प्रोजेक्शंस, व्यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सिलेबस फॉर द पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस ट्रेड सिलेबाई। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग ऑफ ट्रेड्स और सब्जेक्ट, तो क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट एंड ट्रेड एंड सब्जेक्ट ऑफ चॉइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो देख लेना आप, सब्जेक्ट ऑफ चॉइस कोई भी आप आपके चॉइस का सब्जेक्ट उसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया तो आप इसमें कोई भी चॉइस का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। मैकेनिक हो गया जैसे मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, और आपका हो गया मैकेनिक डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट, ठीक है। तो ये और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस दिखा, एक और चीज़ है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। देखिए 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इस टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBAT ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स इन पार्ट A। जैसा कि मैंने आपको बताया पार्ट A CBT 2 का जो कि काउंट होगा आपका, और उसके स्कोर पे ही 8 गुना बच्चे जो है वो फाइनल इसमें CBAT की देने के लिए एलिजिबल होंगे। और जो आपका CBT होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। CBT की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस RDSO की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पे जाके आप वर्टिकल, ट्रैफिक, साइकोलॉजी की और फिर कैंडिडेट कॉर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है ये, इसकी जो होगी 30% वेटेज होगी आपकी CBT 1 की। थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तो आप अप्लाई कर रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया लेज़र सर्जरी वाले ना ही करें, वो बाहर है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन / SSLC + ITI फ्रॉम दी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ NCVT SCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, या फिर सारी दी हुई अलग अलग। मैट्रिकुलेशन SSLC + कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, मैट्रिकुलेशन SSLC + 3 ईयर डिप्लोमा इन, मतलब आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए प्लस 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल। अगर आपका मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। डिग्री भी एक्सेप्टेबल है अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है 3 साल का, मतलब अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिक से या इलेक्ट्रॉनिक से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे वैकेंसी की कुछ दे रखी है झलक, आप वैकेंसी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।